हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। कहता है कि अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड आईपीस लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो आपको सही बच्चों को पता है कि जिस टाइम इसका रे डायग्राम बनाया जाता है तो यहाँ पर ये लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है और ये लेंस ऑफ आईपीस होता है। एंड वी नो दैट ये ए बी ऑब्जेक्ट होता है ना, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू नॉट कहते हैं। बियॉन्ड द फोकल लेंथ रखा जाता है। इसकी जो ट्यूब लेंथ होती है एल होती है वो वी नॉट प्लस में माइनस ऑफ यू ही होता है ना, इस तरीके से होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना है, ठीक है। तो कहता है कि फोकल लेंथ जो दे रखी है ऑब्जेक्टिव लेंस की, दैट इज एफ ओ, वो 4 सेंटीमीटर है। तो वी कैन राइट एफ ओ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हमें गिवन है, क्लियर। एंड आई पीस लेंस जो है ये, इसकी फोकल लेंथ बच्चों 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस दैट इज 10 सेंटीमीटर इज गिवन, है ना। कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये ऑब्जेक्ट एक प्लेस करा है ए बी, दैट इज यू नॉट। तो यू नॉट गिवन है ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो यू नॉट का जो डिस्टेंस होगा वो माइनस ऑफ 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो लेते हैं हम नेगेटिव लेते हैं, है ना। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट मतलब जैसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का केस ये बनता है, जिसमें हमारे पास m जो होता है वो किसके बराबर होता है, वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाय एफ ही होता है। तो हमसे ये मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है, तो हमें ये सारी चीज़ें, हमें क्वांटिटीज चाहिए जितनी भी हैं यहाँ पर। तो डी की वैल्यू जो लिखेंगे बच्चों वो माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर लिखेंगे, है ना। जो डी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, दैट इज माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर, और ये वी ई की बराबर होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ओके। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव लेंस का काम खत्म करते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो हमारी इन्वर्टेड इमेज बनेगी दैट इज़ वी नॉट, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो दैट इज़, हमें लेंस फॉर्मूला पता है, दैट इज़ 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, वो 1 बाई एफ होता है, क्लियर। अब ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करी है तो यहाँ पर ओ लगा देंगे, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, क्लियर। तो 1 बाय वी नॉट जो हो जाएगा 1 बाय एफ नॉट प्लस 1 बाय यू नॉट हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना। तो 1 बाय एफ नॉट की वैल्यू बच्चों 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 4 पुट कर देंगे। अब यू की डिस्टेंस जो है वो माइनस ऑफ 6 है, तो माइनस ऑफ 1 बाय 6 हो जाएगा। तो दैट विल इक्वल टू वी नॉट। तो 1 बाय वी नॉट जो हो जाएगा 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6, यू विल गेट 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो वी नॉट की जो वैल्यू आएगी वो प्लस में 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अगर हमारा यू नॉट पता है, वी नॉट आ गया, तो मतलब यू नॉट और वी नॉट की वैल्यू मुझे पता चल गई है। अब यहाँ पर एफ ई गिवन है, ठीक है। तो अब एफ ई, तो दैट इज वी भी गिवन है, तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं माइनस यू ई, है ना। तो मुझे इस वाले लेंस की 2 क्वांटिटीज गिवन है, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड इमेज फॉर्मेशन जो मेरी फाइनल इमेज बनेगी दैट इज माइनस 25 सेंटीमीटर पे। तो मैं यहाँ से सेकंड पार्ट जो है आई पीस लेंस के लिए, क्या करूँगा, दोबारा लेंस फॉर्मूला यूज़ करूँगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, 1 बाई एफ होता है ना। तो अब मैं क्या कर दूंगा, ई पुट कर दूंगा। ई क्यों पुट कर दूंगा, क्योंकि आई पीस लेंस की बात करी है, ये गिवन है, ये चाहिए। तो 1 बाय वी ई माइनस ऑफ 1 बाय एफ ई, ये 1 बाय यू ई की बराबर बन जाएगा। अब वी की वैल्यू यहाँ पर माइनस 25 सेंटीमीटर है, तो 1 बाय माइनस ऑफ 25 माइनस ऑफ फोकल लेंथ जो है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो वी कैन राइट 10 सेंटीमीटर, तो 1 बाई यू ई की वैल्यू आ जाएगी। आई रिक्वेस्ट इसको एलसीएम करेंगे, तो जब यू ई की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 25 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये माइनस का
10 माइनस का 25, क्लियर। 1 बाई यू ई बन जाएगा, माइनस ऑफ 35 बाय 25 इंटू 10 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा। तो 1 बाई यू ई की जो वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 7 बाय 50 आ जाएगी, और यू ई की वैल्यू माइनस ऑफ 50 बाय 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? अगर ये वाली बात आपको क्लियर होती है तो ये आईपीस का ऑब्जेक्टिव लेंस का डिस्टेंस, सॉरी आईपीस का जो लेंस है उसका डिस्टेंस आ जाएगा ऑब्जेक्ट का। अब मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। एम जो होता है बच्चों वो वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाय एफ ई होता है। अब वी नॉट हमारा कितना निकला है, दैट इज 12 सेंटीमीटर। यू नॉट हमें कितना गिवन है, यहाँ पर -6 है, बट वी कैन टेक मैग्नीफिकेशन के लिए पॉजिटिव साइन। तो ये है 12, ये हो जाएगा 6। अब जो मैग्नीफिकेशन निकलती है पॉजिटिव आनी चाहिए, तो यहाँ पर -25 है, वी कैन टेक 25। तो मैग्नीफिकेशन निकालते टाइम हम सारे साइन पॉजिटिव ले लेंगे, और v की जो वैल्यू है वो 10 है, तो नाउ वी कैन पुट 10। ये 2 हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 5, तो वी कैन राइट 2 प्लस 7 बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 7 आ जाएगी मैग्नीफिकेशन। क्लियर? अगर हमारी यहाँ से मैग्नीफिकेशन आ गई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल, ये आईपीस का ऑब्जेक्ट निकाल लिया, डिस्टेंस वी नॉट निकाल लिया, तो अब इन दोनों से हम ट्यूब लेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ट्यूब लेंथ है वो वी नॉट प्लस में माइनस ऑफ यू ई होता है, अब इन दोनों के डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। तो वी नॉट का डिस्टेंस तो बच्चों मुझे पता है 12 है, और ये 50 बाय 7 हो जाएगा। तो इसको ऐड कर लेना, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा तो ये 84, चलो इसको ज़्यादा बढ़ाना करते हुए ये 12 प्लस ये हो जाएगा 7.77 जा 49, तो बचा 3, तो यू कैन राइट 1 4, यू कैन राइट 12 19.14 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर की ये ट्यूब लेंथ हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट है इस वाले क्वेश्चन को प्लीज़ ध्यान से सॉल्व करिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।